राजा बहुत हैं, परंतु उनमें से केवल एक ही शासक है। हान सेन अपने स्पिरिट बेस आइलैंड पर भगवान की तरह खड़ा था। आकाशीय हवा के साथ उसके सफेद बाल झड़ रहे थे, और उसका सुंदर चेहरा हमेशा की तरह शांत और शांत था। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उस पर गिर रही बैंगनी रंग की बिजली पर चलाई। उनकी सुपर किंग स्पिन ने उन्हें किंग स्पिन से बेहतर बना दिया, इसलिए वह इस बात से बेखबर थे कि थंडरडेविल किंग क्या करना चाहते हैं। उन दोनों ने केवल अपना पहला जीन टॉक्स खोला था, इसलिए बेहतर स्पिरिट मोड के साथ हान सेन पहले से ही अधिक ताकत की पेशी से काम कर रहा था। मरो, थंडरडेविल किंग दुर्लभ हो गया, क्योंकि उसकी वज्रविधा सत्ता में बढ़ी। बैंगनी बिजली अधिक तीव्रता से चटक गई, और उसका आकार उसके युद्ध के साथ बढ़ गया। वो इसे एक स्ट्राइक में अपना सब कुछ लगा रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वो एक ही हिट में हान सेन का सफाया कर सकता है। सभी आत्माओं ने देखा कि बिजली ने हानसेर की फैली हुई मुट्ठी से संपर्क किया। जैसे ही हुआ, गड़गड़ाहट के झटके ने अन्य सभी ध्वनि को डूबो दिया। हानसेन के सुपर किंग स्पिन फ्यूल फैट ने विद्युत शक्ति की भयावह प्रक्षेप्य जेब को नष्ट कर दिया, और यह थंडरदेव किंग को एक बार फिर से बर्बाद करने के लिए तैयार रहा। सभी आत्माओं ने हानसेन को देखा क्योंकि उसने सबसे अधिक प्रकाश डाला था। उन्होंने उसे बहुत प्रशंसा के साथ देखा। अगर थंडरडेव किंग को पहली बार मारना भाग्य था, तो दूसरी बार निश्चित रूप से साबित होगा कि यह हानसेन के कौशल के कारण था, और अगर यह सच था, तो इसका मतलब था कि उसकी शक्ति व्यापक रूप से प्रशंसित थंडरडेविल किंग की शक्ति से अधिक होनी चाहिए। वे दोनों रिंग स्पिरिट थे, और फिर भी कोई इसका सामना नहीं कर सकता था। दूसरे का पंच। हानसेन के सामने इस तरह की डराने वाली शख्सियत को देखकर यकीन करना मुश्किल था। स्पिरिट्स हमेशा उन्हें पसंद करते थे जो उनसे ज्यादा मजबूत थे, और इसलिए हानसेन निश्चित रूप से खुद को एक मूर्ति के रूप में मजबूत कर रहा था। किंग थंडर जीन +1 रैंक का परिवर्तित। हानसेन को एक और किंग थंडर जीन मिला, जिसने उसके वज्र तत्वों की ताकत को बढ़ाने में मदद की। हुनसेन चाहता था कि थंडरडेविल किंग उसे कुछ और चुनौती दे। अगर वह कुल 100 किंग थंडर जीन प्राप्त करने में सक्षम था, उसका गड़गड़ाहट की शक्ति किसी भी तुलना में काफी मजबूत होना निश्चित था। उसके समान स्तर पर थे, लेकिन फिर से सांस लेने के बाद थंडरडेविल किंग वही खड़ा था जहां वह था। वह पहले की तरह अपने स्पिरिट स्टोन से वापस नहीं कूदा था, गुस्से से तड़प रहा था। उसने सिर्फ हान सेन को देखा और नहीं देखा पहुंचना। थंडरडेविल किंग हान सेन को वज्र से मारना चाहता था, और वह राक्षसी तप के साथ अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने के इच्छुक थे, और आत्मविश्वास अब हान सेन के घूसे की शक्ति ने वास्तव में उसके मन में डर पैदा कर दिया था। यह सौभाग्य की बात थी कि उस दायरे में केवल एक खुला जीन लॉक होने का नियम लागू किया गया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि हान सेन ने ही खोला था उनका पहला जीन लॉक। मैं राजाओं का राजा हूँ। इस दुनिया में कई राजा हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही शासक है, वह मैं हूँ। हान सेन थंडरडेविल किंग को उकसाया, उम्मीद है कि यह उसके क्रोध को भड़काएगा और युद्ध की इच्छा, उसे घोड़ी किंग थंडर जीन अनकर्जित करना। थंडरडेविल किंग, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, अपमान को स्वीकार नहीं कर सका। वह आकाश में पाला गया और चार्ज करने से पहले अपने वज्र मोड को फिर से डाला। एक बार फिर हानसेन की ओर, एक बार फिर सब कुछ खत्म हो गया। अन्य स्पिरिट उनके जूतों में कांपने लगे। थंडरडेविल किंग न केवल कुचला जा रहा था, बल्कि अपमानित भी हो रहा था। राजा का नाम ऐसा लगा जैसे यह उनके दिलों में अंकित हो रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा नाम है जिसे वे नेत्या कभी नहीं भूलना चाहिए। थंडरडेविल किंग ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन इससे पहले कि हानसेन उससे कुछ और कह पाता, वह अपने द्वीप के साथ गायब हो गया। वह भाग गया। इस लड़ाई का शब्द आत्माओं के समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिन्होंने थंडरडेविल राजा को नष्ट करने वाले एक नवागंतुक की कहानी सुनी, उसकी शक्ति को सुनकर चौंक गए। विश्वास करना मुश्किल था, यहाँ तक कि हालांकि राजा आत्माओं को उनके प्रति और भी अधिक शत्रुता महसूस हुई। हानसेन, वे पहले से कहीं ज्यादा पागल थे। कई राजा वर्ग की आत्माएं हानसेन को शुद्धिकरण में बंद करना चाहती थी शेष अनंत काल।
कुछ राजा आत्माओं ने भी हान सेन के स्पिरिट स्टोन को नष्ट करने की कसम खाई थी। क्या उन्हें कभी उसकी असली पहचान का पता लगाना चाहिए? इस तरह की धारणा के सबसे प्रबल उद्घोषक थे के पिता थंडरडेविल किंग। अन्य राजा आत्माओं की तरह राजा की पहचान के लिए उनकी खोज जारी थी, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद न तो राजा की आत्माएं और न ही स्वयं सम्राट भी यह पता लगाने या खोजने में सक्षम थे कि वह कौन था। उनका सबसे अच्छा अनुमान यह था कि वह किसी सम्राट का बच्चा था। यह विचार कि राजा एक इंसान हो सकता है जिसे कभी पार नहीं किया गया। जानकारी के लिए उनके अथक संघर्ष के बावजूद अभयारण्यों में उनका कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन सभी राजा आत्माएं जो कर सकती थी, अभी भी पहले स्पिन बेस में प्रवेश करें। हान सेन के पीछे चला गया, उसे मारने की योजना बना रहा था। लेकिन यह वही था जिसकी हान सेन को उम्मीद थी। साधारण स्पिन जीन उसकी शक्ति को ज्यादा नहीं बढ़ा सके, लेकिन राजा आत्मा जीन थे कहीं अधिक प्रभावी, और उनके वरदान तुरंत ध्यान देने योग्य थे। राजा की आत्माओं का उनके पास आना एक सपने के सच होने जैसा था। जब हान सेन ने खुद को राजाओं का राजा घोषित किया, तो वह जानता था कि यह अन्य सभी अभिमानी राजा आत्माओं के क्रोध को भड़काएगा। जैसे राजा एक पंच की छोटी सी कीमत पर हान सेन को अपने जीन पॉइंट एक्सप्रेस डिलीवर कर देते थे। और जहां तक राजा आत्माओं की धमकियों की बात है, जिसे वह अभी तक चुनौती नहीं दे सकता था, हान सेन ने इसकी बहुत कम परवाह की। पवित्र स्थान में, जहां वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण थीं और मृत्यु स्थायी थी, वे उसे न पा सके। और पहले स्पिन बेस का दौरा करने में उनकी असमर्थता के कारण उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। अगर यह स्पिरिट जीन के लिए नहीं था जो मुझे व्यवहारिक रूप से उपहार में दिया जा रहा है, तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक इंसान हूं। मैं नहीं चाहता कि यह मालगाड़ी रुक जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सुपर का उपयोग नहीं कर सकता। किंग स्पिरिट मोड अब अभयारण्यों में वापस आ गया है। अगर आत्माओं को पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, तो स्वर्ग जानता है कि मेरी पूंछ पर कितने होंगे, हान सेन ने मन ही मन सोचा। महिला भावना के अलावा वह घाटी में अर्ध मुलाकात हुई। किसी और ने अभी तक अभयारण्य में अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड को नहीं देखा था। हालांकि उसने सक्रिय मोड देखा, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अनुमान लगा सके कि यह एक इंसान है। इस वजह से कोई जरूरत नहीं पड़ी उसके लिए उसके बारे में चिंता करने के लिए। और पहला स्पिरिट बेस विशाल था, इसलिए उसने सोचा कि इसकी संभावना नहीं है। वह उसे वहां या तो मुठभेड़ करेगी। लेकिन हान सेन गलत था। वह थॉम्स के व्यापारी उसे देखा तथा उसने उसे उस सुंदर आत्मा के रूप में पहचाना जिसने उसे लोहे की बग से बचाया था। मैं राजाओं का राजा हूँ। इस दुनिया में कई राजा हैं, लेकिन उनमें से केवल एक शासक, वह मैं हूँ। थॉम बैरोनो उनके द्वारा बोले गए शब्दों पर विचार किया। उसके गाल लाल हो गए, और वह अपने आप से कहा, वह शक्तिशाली राजा आत्मा है। यह होगा एक सबसे अद्भुत बात। क्या मुझे उससे फिर कभी मिलना चाहिए? उसने मुझे एक शब्द कहे बिना क्यों बचाया, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। जब से उसे पता चला कि राजा ने उसे बचाया था, उसने माना कि खंजर उसके हाथों में गिर रहा है, उसके बदले में बचत एक अच्छी बात थी। वह एक बहादुर आत्मा द्वारा बचाई गई थी। वह सोच वो इस बात से अनजान थी कि हान सेन केवल उसे लूटना चाहता था। सेपोर्ट अध्याय 916 चलती आश्रय। हान सेन ने मृत व्यक्ति के शव को आश्रय में लाया। जगह उपयुक्त समझकर उसने देवी रक्त का पेड़ भी लगाया, और उसके अंदर उसका चीड़ का पेड़ भी। हान सेन के पास अभी भी कई पानी की बूंदें नहीं थी, इसलिए उसने केवल वही इस्तेमाल किया। कुछ समय के लिए उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। भोजन के लिए उसके पास केवल कुछ केकड़े का मांस और सूखे मेवे थे। यदि वे अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, तो उन्हें बाहर जाकर शिकार करना होगा। लेकिन उनके पास के पेड़ों में फल नहीं लगे, और प्राणियों की उपस्थिति की कमी थी। अधिक निरीक्षण पर और उचित समय पर विचार करने पर हान सेन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आश्रय हिल रहा था, और उसने देखा कि हर दिन वह उठा, वह एक अलग जगह पर था। कभी कभी वे जंगल के अंदर गहरे थे, कभी कभी वे सरहद के पास हो। जबकि हरकतें बेतरतीब लग रही थी, वह माना जाता है कि कैसे आश्रय के लिए एक कारण या थाइम होना चाहिए। व्यवहार किया उसे बस इसका पता लगाना था।
जब वे पहली बार इस स्थान पर आए तो पेड़ और उसका आश्रय लगभग थर्म वन के बाहरी इलाके में था। वहां रात बिताने के बाद वे यह महसूस करने के लिए जागे कि उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट किया गया था। कुछ दिनों बाद छेड़छाड़ और जांच पड़ताल करने में दिन बीत गए। हान सेन पता चला कि यह हमेशा आधी रात के आसपास घूमता है। यदि वे छोड़ना और चोटिल होना या थर्म वन का पता लगाना चाहते थे, वे बस यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उससे पहले वापस आ गए थे। अन्यथा वे इस बात की जानकारी के बिना फंसे रहेंगे कि आश्रय कहाँ गया था। ऑफ 2 हालांकि यह पता लगाना आसान था कि क्या आप सही जगह पर थे क्योंकि आश्रय आपके पैरों के नीचे चला गया था। आश्रय के ऊपर का क्षेत्र पौधों के मामले में काफी विरल था और क्षेत्र हमेशा से रहित था। जीव यह पहचानना आसान था कि हान सेन अपने प्रशिक्षण के साथ बना रहा और जब भी वह उन गतिविधियों के बीच में स्पिरिट बेस से स्पिरिट जीन एकत्र करता तो वह सतह पर स्काउटिंग यात्राएं की ताकि यह देखा जा सके कि आश्रय कहाँ था। चले गए और जहां वे शिकार करने के लिए जा सकते हैं। जिस कारण से कोई भी जीव आश्रय के करीब नहीं आया। आखिरकार एक हान सेन को पता चला। उसने इसके लिए सतह के नीचे रहने वाली विशाल हड्डियों को जिम्मेदार ठहराया। उसने पहले भी ऐसी हड्डियों से दूर रहने वाले जीवों को देखा था और इसलिए उन्होंने आसपास के जीवों की कमी के लिए हड्डियों की उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इसका मतलब था कि उन्हें जीवों को खोजने के लिए थोड़ी यात्रा करनी पड़ी। कम से कम इसका मतलब था कि आश्रय में और उसके आसपास कोई खतरा नहीं था। इस दिन आश्रय कांटेदार वन के किनारे पर चला गया। जब सूरज निकला तो हान सेन क्वलेंसी के साथ निकल पड़ा। साथ में उन्होंने कुछ साधारण लोहे के कीड़ों को मार डाला। हान सेन कुछ जंगली जीनों पौधों को भी खोजने में सक्षम था और वह उनके अवशोषण के बाद 1 दर्जन पानी की बूंदों को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। और उनका शिकार जितना फलदायी रहा, उन्होंने घर से बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की। वे भोजन की एक पेंट्री बनाना चाहते थे जहां वे कर सकें बहुत कुछ स्टोर करें और थोड़ी देर के लिए अपेक्षाकृत शांति से रहें। हर कुछ दिन लगभग घड़ी की कल की तरह आश्रय चले गए तक जंगल के किनारे जहां वे बिना किसी चिंता के स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकते थे। इसका मतलब यह भी था कि उन्हें आश्रय में रहने के लिए घटती आपूर्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक अच्छी दिनचर्या में स्थापित करना। हान सेन बुनियादी जीनों की एक उचित मात्रा को प्राप्त करने में कामयाब रहा था और सामान्य जीन बिंदु धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनका फिटनेस स्तर बढ़ रहा था। हान सेन ने शेल्टर की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की या यह देखा कि वह उस स्थान पर क्या प्रभाव डाल सकता है जहां उसने जाना चुना, लेकिन स्पिरिट बेस के बाहर वह अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सका। कई अलग अलग तरीकों की कोशिश करने के बावजूद वह शीट को स्थानांतरित करने में असमर्थ था, जैसा कि उसने कल्पना की थी। हालांकि किसी भी चीज से ज्यादा हान सेन ने अपना ज्यादातर समय स्पिरिट बेस में स्पिरिट जीन इकट्ठा करने में बिताया। स्क्वायर क्लास, नाइट क्लास और रॉयल क्लास स्पिरिट सभी ने बिना किसी झगड़े के अपने स्पर्ट जीन की पेशकश की और इसके लिए धन्यवाद। हान सेन का स्पर्ट जीन टेली तेजी से बढ़ी जब से उसने थंडरडेविल किंग को लगातार 3 बार मारा। कई शाही आत्माएं जिन्होंने उसे देखा था खुशी खुशी अपने खेल की पेशकश करेंगे। कुछ आत्माएं जो थंडरडेविल किंग के ज्ञात सहयोगी थे, हालांकि हान सेन के रास्ते से दूर रहना सुनिश्चित किया। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।